जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के इस महत्वपूर्ण सत्र में। यह हमारा 72वां सत्र है। इसके पहले के 71वें सत्र जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको अभी से परीक्षा तक आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिलती रहेगी झारखंड की, और खोरठा की भी जो वीडियो है उसकी शुरुआत होने जा रही है। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है कि गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो मुख्य नदियों का नाम बताएं। तो गिरिडीह जिला में विभाजित होने वाले दो मुख्य नदियों का नाम है बराकर और सकरी। ध्यान रखिएगा। बराकर दामोदर की सहायक नदी है। मार्ग बदलने के लिए मुख्यतः सकरी नदी को सुमागधी उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला देखिएगा कि 2001 के प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया। तो भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया है? पूर्वी सिंहभूम में बनाया गया है। ठीक है। और ये 2001 का प्रोजेक्ट था। और एक चीज और ध्यान दें कि हाथी जो है झारखंड का राजकीय पशु है। मैथन बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो मैथन बांध जो है वो बराकर नदी पर बना हुआ है। ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था, और यह धनबाद में स्थित है। और बराकर जो है दामोदर की सहायक नदी है, इसका ध्यान रखें। झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अपनी सीमाओं का हिस्सा साझा करता है? तो यह पूर्वी सिंहभूम जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अपनी सीमाओं का हिस्सा साझा करता है। पूर्वी सिंहभूम जिला 16 जनवरी 1990 को अस्तित्व में आया था। झारखंड में अभ्रक का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो झारखंड में अभ्रक का उत्पादन जिला कोडरमा है। जी हाँ। झारखंड में उच्च कोटि का मस्कोवाइट अभ्रक पाया जाता है। इसे रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। इसकी मांग पूरे विश्व में है। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो राजमहल ट्रैप जो है उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? जुरासिक काल में हुआ था। ध्यान रखेंगे। किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर उसके विशाल लौह इस्पात उद्योग के कारण भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। बहावी आंदोलन के झारखंड में प्रचार प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया? तो इसको शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। ठीक है। संथाल परगना में इसका प्रसार जो है इब्राहिम मंडल एवं अमरुद्दीन द्वारा किया गया। झारखंड में वहाबी आंदोलन की शाखाएं राजमहल में खोली गई। हजारीबाग में मीर उस्मान अहमद शाह बरेली से मिलने बरेली गए थे। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि इसमें असत्य कौन सा है? इसमें असत्य को पहचाने कि असत्य कौन सा है। अरविंद घोष वरिंद्र घोष के नाना राज नारायण वसु देवघर के रहने वाले थे। सही है। वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा देवघर में हुई। सही है। देवघर स्थित वैद्यनाथ उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक है। गलत है, क्योंकि यह आर मित्रा उच्च विद्यालय जो है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक है। और सुकुमार मित्र भी मित्र वीरेंद्र भट्टाचार्य एवं एन बोस देवघर के क्रांतिकारी नेता थे। ये भी सही है। 1994 में जेपीपी की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। यहाँ जेपीपी निरूपित करता है किस चीज़ को? तो जेपीपी जो है यहाँ पर झारखंड पीपल्स पार्टी को निरूपित करता है। ध्यान रखेंगे। अगला देखें कि इसको गुफा झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसको गुफा झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग जिले में स्थित है। तो अगला देखें कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड में अपनी सेना के लिए हाथी मंगाता था। यह सही है। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा की गई है। यह जो है सही है। कुषाण वंश के सिक्के पलामू में मिलते हैं। यह गलत है, क्योंकि कुषाणकालीन सिक्के जो रांची एवं सिंहभूम तथा रोमन सम्राटों के सिक्के सिंहभूम में मिले हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है। और 13वें शिलालेख जो है अशोक का में झारखंड क्षेत्र में की चर्चा अटावी के नाम से की गई है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में अंग्रेज का प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो झारखंड में अंग्रेजों का सर्वप्रथम जो प्रवेश किस से हुआ, कब हुआ था? सिंहभूम से हुआ था। ध्यान दीजिएगा। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। और 1767 में हुआ था। अंग्रेजों ने फागसुन के नेतृत्व में सेना को सिंहभूम पर आक्रमण के लिए भेजा था। अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचित है? तो 5वीं अनुसूची है। अगला प्रश्न है कि बेंगा जनजाति सामान्यतः किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? तो यह देखिए सिंहभूम क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। ठीक है। यह चतरा जिले में पाई जाती है, सामान्यतः सिंहभूम क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार क्या है? तो यह कृषि है।
अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? तो हुड़को कहते हैं। क्या कहते हैं? हुड़को कहते हैं। झारखंड की किस जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है? तो यह भूमिज को कहा जाता है। भूमिज जनजाति को इसकी सर्वाधिक जनसंख्या पूर्वी सिंहभूम जिले में पाई जाती है। मुगल काल में इन्हें चुवाड़ उपनाम से जाना जाता था। धनबाद में इन्हें सरदार के नाम से पुकारा जाता है। इनके पुजारी को लाया कहते हैं और इनका धर्म जो है जीवात्मवाद और हिंदू धर्म का मिश्रित रूप है। अगला देखिए, इसको सुमेलित करिए, सुमेलित करने का प्रयास कीजिए। देखिए एक बार प्रश्न को पढ़िए। देखिए, जदूर डंडी जो है वो वसंत ऋतु में, जादूर डंडी वसंत ऋतु, करम डंडी वर्षा ऋतु, माथा डंडी जो है वो शीत ऋतु और जतरा खद्दी डांडी ग्रीष्म ऋतु। अगला प्रश्न है, झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो झारखंड का जो सबसे प्राचीनतम है और सबसे लोकप्रिय है कौन है? मांदर है। ध्यान दीजिएगा, मांदर है। मांदर झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र। इसे तुमदक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल से दोनों ओर बकरी का चमड़ा मड़कर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि रथ यात्रा जगन्नाथपुर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो यह रांची में किया जाता है। अगला प्रश्न देखें कि ओहिरा गीत का संबंध किस त्योहार से है? ओहिरा गीत का संबंध किस त्योहार से है? तो ये वंदना से है। अगला प्रश्न है, देखिए कि पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों के भाग के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया, जो निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो यह ओलचिकी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें, रघुनाथ मुर्मू ओलचिकी लिपि जो है संथाली की थी। शरद चंद्र राय ने मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक किस वर्ष लिखा? तो उन्होंने ये जो अपनी किताब है वो 1912 में लिखी। अगला प्रश्न है कि संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है। कौन सी संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है? यह एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज है। अगला प्रश्न देखिए कि अपडेट रॉक फॉस्फेट झारखंड के निम्न जिलों में से किस में पाया जाता है? तो यह पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। माइकल जन सभागार निम्न में से कौन शहर में स्थित है? जमशेदपुर में है। ध्यान दीजिएगा। टाटा वर्कर्स यूनियन और टेल्को वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष माइकल जॉन ने टेल्को यूनियन की स्थापना की थी। टांगीनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? टांगीनाथ में मंझगांव गुमला में है। ध्यान रखिए। और इस मंदिर का एक विशाल शिवलिंग भी है तथा 8 अन्य शिवलिंग भी हैं। ध्यान रखिएगा। इस मंदिर के पास एक अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल अवस्थित है जिसकी भूमि से 11 फीट ऊंचाई है। इस स्थान को परशुराम से जोड़ के देखा जाता है। परंपरा के अनुसार यहाँ आज भी परशुराम के पद चिन्ह मौजूद हैं तथा परशुराम द्वारा प्रयुक्त फरसा टांगी जो है वो गड़ा हुआ मिट्टी पर। इस स्थान का संबंध पशुपत संप्रदाय से है। झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई है? तो चतरा जिले से की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी गांवों में मेडिकल किट आरोग्य कुंजी की व्यवस्था करना है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह देखिए 10 करोड़ मानव का है लक्ष्य रखा गया है, 10 करोड़ का। झारखंड राज्य में सरकार की खेल नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की गई थी? तो यह जो है SAJHA के द्वारा लागू किया है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड। सिद्धो कानू ने 1855-56 में ब्रिटिश सत्ता साहूकारों के, व्यापारियों के, जमींदारों के खिलाफ किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने जो है संथाल विद्रोह, हूल आंदोलन का किया था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? संथाल परगना के भोगनाडी में हुआ था। संथाल परगना का मुख्य नारायण करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। अगला देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को जरा देखें। जरा देखें कि इसमें असत्य कथन कौन सा है। विनोदानंद झा बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में देवघर के हिंदी विद्यापीठ की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई। सही। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के दूसरे झारखंडी मुख्यमंत्री कृष्ण वल्लभ सहाय ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छोटानागपुर संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका संपादन किया। यह भी सही। पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित सिस्टर निर्मला मदर टेरेसा की मृत्यु के पश्चात मिशनरीज ऑफ चैरिटी की प्रमुख बनी तथा इसका वास्तविक नाम कुसुम जोशी है। यह भी सही। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग में नेतृत्व जामवंती देवी ने किया था। गलत।
इसका जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में जामवंती देवी, प्रेमा देवी, उषा रानी की प्रमुख भूमिका रही थी, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि संथाल परंपरागत क्षेत्र पर खेरवाल बांसो धोरम पुथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक किसने लिखी? मांझी रामदास टुडू ने लिखी थी, जान रहेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फॉरेस्ट रॉयल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह झारखंड बना। अगला प्रश्न है कि झारखंड के सालगे हांसा किस जिले से हैं जिन्होंने साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया गया था? तो कौन है भाई? जमशेदपुर जिले के हैं, ठीक है। इनके बारे में जान लीजिए कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 देश भर में कुल 23 लोगों को दिया गया है। इसमें से 2 लोग झारखंड के भी शामिल है, पहला जमशेदपुर के सालगे हांसा और जिसका अर्थ होता है बीरभूम वीरान हो रही है। अगला प्रश्न देखिए कि CNT अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? CNT का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जॉन H. हाफमैन ने CNT का ये किया था। झारखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा संशोधन एक्ट मौन क्रांति भी कहा जाता है? मौन क्रांति किसको कहा जाता है, जरा देखिएगा। मौन क्रांति किसको कहा जाता है? तो 73वां और 74वां, ठीक है, मौन क्रांति कहा जाता है। झारखंड के गठन से अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? जरा देखें। झारखंड की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि है, ये तो आप जानते हैं। झारखंड की 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। यहाँ की 75% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य में संलग्न है। इसके साथ रहिए महत्वपूर्ण सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे आपके कमेंट का बेहद इंतजार रहता है। और अगले वीडियोज को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।